ठीक है, ओके। तो कल क्या क्या हमने डिस्कस किया था? कल क्या क्या डिस्कस किया था? ओपन क्लोज सर्किट सिस्टम। ओके। ओपन लूप सिस्टम, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ओके। So what is the notation for a transfer function for open loop system? कल क्या बताया था मैंने आपको? ओपन लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन की नोटेशन क्या थी? GS is equal to CS upon RS. Okay. So yesterday we have seen introduction of control system, introduction of open loop system, introduction of closed loop system. Okay. So already we have seen for open loop system, we have transfer function G of S. Okay. It is ratio of C by R. Yes or no? It is ratio of C by R. Okay. So some books also write C by R. ठीक है। अगर ट्रांसफर फंक्शन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जी एस का फंक्शन होगा, तो सी भी एस का फंक्शन होगा, आर भी एस का फंक्शन होगा। ठीक है। तो सी ऑफ एस का क्या मीनिंग था? व्हाट इज सी ऑफ एस? लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट। ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ओके। एंड व्हाट इज आर ऑफ एस? इनपुट लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट ऑफ द सिस्टम। ओके। So here G of S will define a transfer function for open loop system. Okay. Open loop system की definition क्या बताई थी? ओपन लूप सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई थी कल मैंने आपको? अच्छा, ओपन लूप सिस्टम में आउटपुट केवल केवल किस पे डिपेंड करेगा? ओपन लूप सिस्टम में आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट पर। केवल केवल इनपुट पे डिपेंड करेगा। ओके। और जो कंट्रोलिंग एक्शन था या फिर जो इनपुट था दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम और चेंजेज इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सो यू कैन से ओपन लूप सिस्टम मीन्स सिस्टम in which output of the system depends upon input of the system, but controlling action or input of the system is totally independent of output of the system or changes in the output of the system. ओके। तो ओपन लूप सिस्टम में आउटपुट केवल केवल इनपुट पे डिपेंडेंट था, इनपुट आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं था। ओके। तो ओपन लूप सिस्टम के कल मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, पैन बताया था, ओवन बताया था, वॉशिंग मशीन बताई थी, ट्रैफिक सिग्नल बताया था, ब्रेड टोस्टर बताया था, लिफ्ट बताया था। ओके। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ऑलरेडी आई टोल्ड यू advantages of open loop systems and disadvantages of open loop systems. Okay. We have also covered block diagram of open loop system or elements of open loop system. Okay. So what are the elements of open loop system? What are the elements of open loop system? What are the elements of open loop system? कल क्या क्या बताया था मैंने आपको? बताइए। जो क्लास में तो कम से कम वो तो पता है। ठीक है। पहला एलिमेंट क्या बताया था? कंट्रोलर। ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या बताया था? प्लांट और प्रोसेस। ओके। फर्स्ट एलिमेंट बताया था कंट्रोलर, सेकेंड एलिमेंट बताया था प्लांट और प्रोसेस। कंट्रोलर क्या था? हाउ यू कैन डिफाइन कंट्रोलर?
कंट्रोलर क्या करेगा? अच्छा, प्लांट क्या था? हाउ वी कैन डिफाइन प्लांट और प्रोसेस? प्लांट और प्रोसेस मीन्स पोर्शन ऑफ अ सिस्टम विच इज टू बी कंट्रोल्ड और विच इज टू बी रेगुलेटेड. ओके, प्लांट मीन्स portion of a system which is to be controlled or regulated. It is also called process. Controller क्या है? Controller means how we can define controller? Controller कैसे define करेंगे? बोलिए. Controller क्या है? Element of the system, or you can say element within the system itself or external to the system. कंट्रोलर आपका ओपन लूप सिस्टम में भी होगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम में भी होगा. फैन के केस में कंट्रोलर क्या है? एक्सटर्नल टू द सिस्टम. एसी के केस में कंट्रोलर क्या है? विद इन द सिस्टम. सो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोलर? It is an element within the system itself or external to the system which controls the plant or process. It is an element within the system itself or external to the system which controls the plant or process of the system. Okay, so in open loop system, first element we have controller. Second element we have plant or process. Okay, and what is the main input signal for the open loop system? You can say reference input, and finally we will get controlled output according to the plant or according to the process. But plant और process के लिए input signal क्या होगा? Actuating signal, or you can say output of the controller. So you can say plant or process is drive with the help of output of the controller or with the help of actuating signal. ठीक है. So yesterday we have seen a block diagram of open loop system or elements of open loop system. open loop system में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि फर्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. ओके, तो कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होंगे? कंट्रोल सिस्टम में अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए. अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे उसमें? बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स क्या लिखेंगे कंट्रोल सिस्टम के लिए? बोलिए तो कम से कम कुछ तो बोलिए. कंट्रोलर, प्लांट, प्रोसेस. ओके, तो आप ओपन लूप सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे या फिर क्लोज्ड लूप सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे? ठीक है. अगर केवल कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो यू कैन से बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. अगर हम जनरल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो उस केस में फर्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल सिस्टम. ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल सिस्टम. We have components of control system. Okay, control system components. 1 minute. Control system components. Fine. And we have results or outputs according to the system. ठीक है. तो ये तो कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम हुआ जस्ट. ओके, अगर एलिमेंट्स पूछा जाएगा तब आपको ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और आपको क्लोज्ड लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है. ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी वी हैव सीन. वी हैव 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट कंट्रोलर, सेकंड प्लांट और प्रोसेस. ऑलरेडी वी हैव सीन ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. ओके,
तो ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दोबारा तो नहीं बनाना, कल आपको मैंने बनाया था, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फर्स्ट होगा कंट्रोलर। जो लोग कल क्लास में नहीं आए थे वो नोट कर लेना या वीडियो आप देख लेना। सेकेंड एलिमेंट आपको मैंने क्या बताया था? प्लांट और प्रोसेस। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। कंट्रोलर क्या होता है, प्लांट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना? और कंट्रोलर के लिए इनपुट सिग्नल क्या होगा? रेफरेंस इनपुट। ओके, कंट्रोलर का आउटपुट सिग्नल क्या होगा? एक्चुएटिंग सिग्नल विच विल ड्राइव प्लांट और प्रोसेस। ओके, एक्चुएटिंग सिग्नल which will drive plant or process, and according to plant or process we have finally controlled output. Okay, we have finally controlled output. तो फैन के केस में इनपुट यू नो AC सप्लाई, कंट्रोलर यू नो स्विच और रेगुलेटर, प्लांट यू कैन से a motor of the fan, and finally we will get इन आउटपुट में क्या मिलेगा? फैन के अकॉर्डिंग, आपको आउटपुट क्या मिलेगा? सर रोटेशन फैन की। रोटेशन, ओके, रोटेशन कैसे काउंट होंगे? पर मिनट? यस सर, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। ओके, और सिंपली यू कैन से कि आपको फैन के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड आउटपुट यू कैन से आपको एयर मिल सकती है, बट आप रोटेशन पर मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप सिस्टम। अगर आपको एग्जांपल के साथ दिखाना है तो आप एग्जांपल के साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे, कल आपको मैंने बताया था। अगर आपको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उस केस में दोनों ब्लॉक्स को रिप्लेस करना है सिंगल ब्लॉक से, और सिंगल ब्लॉक का बिहेवियर हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन G of S। इनपुट सिग्नल होगा R of S, आउटपुट सिग्नल होगा C of S। तो यहां C of S क्या होगा? R of S इंटू G of S, और यू कैन डिफाइन G of S। G of S कितना होगा? रेशियो ऑफ C of S टू R of S। तो अगर आपको एनालिसिस करनी होगी उस केस में ओपन लूप सिस्टम को आप थर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करोगे। R of S मींस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, C of S भी बताया था, G of S इट इज नोटेशन फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, क्लोज्ड लूप के लिए बताइए, क्लोज्ड लूप में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? आप ओपन लूप को क्लोज्ड लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे ओपन लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए, सॉरी, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए? अच्छा, कैसे डिफाइन करेंगे हम क्लोज्ड लूप सिस्टम? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर क्लोज्ड लूप सिस्टम? कल मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर क्लोज्ड लूप सिस्टम? नो, ओके सर क्लोज लूप सिस्टम में एक फीडबैक सर्किट या फीडबैक और ऐड हो जाता है। फीडबैक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड लूप में आप आउटपुट को मेजर करोगे। ये सर जो प्लांट से हमारा आउटपुट आएगा उसको हम इनपुट में दोबारा दे देंगे। राइट, तो पहले क्या करना है? क्लोज्ड लूप सिस्टम में आपको आउटपुट रेगुलरली मेजर करना है, ठीक है, और आपको इनपुट साइड पर रेफरेंस इनपुट और जो आउटपुट मिला है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद एरर सिग्नल जनरेट होगा और एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोलर ड्राइव होगा। ठीक है ना? तो क्लोज्ड लूप सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी? कल आपको मैंने बताई थी, अ सिस्टम इन विच कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट
is somehow dependent on the output of the system or changes in the output of the system. So to provide dependency of input on output of the system, we will provide feedback elements, or we will provide feedback path. ठीक है, तो फीडबैक पाथ में आपको कोई एलिमेंट लगाना पड़ेगा. एलिमेंट में आप सेंसर लगा सकते हैं, आप ट्रांसड्यूसर लगा सकते हैं जो आउटपुट क्वांटिटी को मेजर करेगा. ठीक है, तो फीडबैक एलिमेंट का जो आउटपुट होगा उसको इनपुट एंड पर देना है. ठीक, तो इनपुट एंड पे क्या होगा, रेफरेंस इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन होगा. कंपैरिजन आपको किससे करना है, या तो आप कंपैरेटर लगा दो या फिर आप एरर डिटेक्टर लगा दो. तो एरर डिटेक्टर क्या करेगा, इनपुट और जो आउटपुट मिला है प्लांट और प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेगा, कंपेयर करके एरर सिग्नल जनरेट करेगा. ठीक है, तो आप ओपन लूप सिस्टम को क्लोज्ड लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट, तो अगर आप ओपन लूप सिस्टम को क्लोज्ड लूप सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे. सबसे पहले आप ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए. ओपन लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी आई टोल्ड यू. फर्स्ट एलिमेंट यू हैव कंट्रोलर. सेकेंड एलिमेंट क्या बताया था मैंने आपको, प्लांट बताया था और प्रोसेस बताया था. यस और नो. ठीक है, फिर आपको प्लांट और प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगा उसको मेजर करना है. ठीक है, मेजर करने के बाद, अब मेजर कैसे होगा, मेजर करने के बाद फिर आपको इनपुट साइड में आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करना है. ठीक है ना, तो मैंने बोला था कि क्लोज्ड लूप सिस्टम में जो इनपुट होगा उसकी डिपेंडेंसी आउटपुट पर होगी. अगर हमें इनपुट की डिपेंडेंसी आउटपुट पर दिखानी है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक पाथ. ठीक है, तो आप फीडबैक पाथ में कोई एलिमेंट लगा दीजिए. एलिमेंट में आप सेंसर यूज कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो आप इसको जनरलाइज वे में फीडबैक एलिमेंट लिख लीजिए. ओके, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप और करके फीडबैक एलिमेंट्स में सेंसर लिख लीजिए, ट्रांसड्यूसर लिख दीजिए. ठीक है, तो जो आउटपुट होगा उसको फीडबैक एलिमेंट को देना है. ओके, तो जैसे एसी के केस में फीडबैक एलिमेंट क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था. एसी के केस में फीडबैक एलिमेंट क्या होगा, टेम्परेचर सेंसर. टेम्परेचर सेंसर. ओके, ठीक है. और एसी के केस में कंट्रोलर क्या होगा, चलो ठीक है अभी बताते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनपुट साइड पे इनपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करना है, सो दैट वी कैन गेट डिजायर्ड आउटपुट. ओके, अब कंपैरिजन कैसे होगा, आप कंपैरेटर लगा सकते हैं या फिर आप एरर डिटेक्टर लगा सकते हैं. सो हियर वी विल यूज एरर डिटेक्टर. ओके, to compare reference input with feedback signal. ओके, तो एरर डिटेक्टर का फर्स्ट इनपुट क्या होगा, रेफरेंस इनपुट, और सेकेंड इनपुट क्या होगा, फीडबैक सिग्नल. ठीक है, तो कल मैंने आपको नोटेशन बताई थी. नोटेशन ध्यान रखना, पूरे सिलेबस में सेम नोटेशन रखना, सो दैट मिस्टेक होने के चांस कम रहे. बिकॉज सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं है, आपको एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस में नोटेशन चेंज नहीं करना. ओके, तो रेफरेंस इनपुट के लिए मैंने नोटेशन क्या बताई थी, टाइम डोमेन में क्या नोटेशन बताई थी रेफरेंस इनपुट के लिए, टाइम डोमेन में आर ऑफ टी. और कंट्रोल्ड आउटपुट के लिए नोटेशन क्या बताई थी टाइम डोमेन में, सी ऑफ टी. फीडबैक के लिए नोटेशन क्या बताई थी, पी ऑफ टी.
ओके, तो एरर डिटेक्टर के अकॉर्डिंग हमें एरर सिग्नल मिलेगा, एक एरर सिग्नल जनरेट होगा जो कंट्रोलर को ड्राइव करेगा। यहां इसको हम एरर सिग्नल भी बोल सकते हैं, इसको एक्चुएटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। और एरर सिग्नल की नोटेशन क्या बताई थी मैंने आपको? ई ऑफ टी। ठीक है, तो कंट्रोलर, प्लांट और प्रोसेस को हम फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दोनों को हमने फॉरवर्ड पाथ में यूज किया है, इसीलिए कंट्रोलर एंड प्लांट और प्रोसेस को हम फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो एलिमेंट आप फीडबैक पाथ में यूज करेंगे उसको हम फीडबैक एलिमेंट बोलेंगे। अगर आपने टेम्परेचर सेंसर यूज किया है एसी के केस में तो उसको हम फीडबैक एलिमेंट बोलेंगे, या फिर आपने दूसरी एप्लीकेशन के लिए कोई ट्रांसड्यूसर यूज किया है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, उस केस में हम ट्रांसड्यूसर को फीडबैक एलिमेंट बोलेंगे। ओके, सो दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ closed loop control system. If I am asking about elements of closed loop control system, you can say first element error detector or comparator, second element controller, third element plant or process, fourth element feedback element or sensor or transducer. So this is block diagram of closed loop control system. ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। सभी की डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना? एरर डिटेक्टर सिंपल है। एरर डिटेक्टर क्या करेगा? रेफरेंस इनपुट को फीडबैक सिग्नल के साथ कंपेयर करेगा और एरर सिग्नल जनरेट करेगा। एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोलर को ड्राइव करना है, कंट्रोलर प्लांट और प्रोसेस को कंट्रोल करेगा और फाइनली प्लांट और प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो आपका टास्क क्या है? जब भी आप मंडे को आएंगे आप मुझे एसी मींस एयर कंडीशनर का ब्लॉक डायग्राम बना के लाएंगे। आपको बताना है कि एयर कंडीशनर में फीडबैक एलिमेंट क्या होता है, आपको पता है, एरर डिटेक्टर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है और प्लांट क्या होगा। तो सभी को आप एसी के साथ में मैनुअल आता है, उसमें भी ब्लॉक डायग्राम बना होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर आप नेट से भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। लेकिन सभी को एसी का ब्लॉक डायग्राम बना के लाना है। एसी मींस एयर कंडीशनर का ब्लॉक डायग्राम बना के लाना है और मुझे बताना है कि जो आपने जनरलाइज ब्लॉक में जो ब्लॉक दिखाए हैं एक्चुअल में एयर कंडीशनर में क्या होगा। ठीक है, राइट? ओके, सभी लोग बना लेंगे? यस और नो? यस सर। ओके, फाइन। ठीक है, अब आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब हुआ जैसे हमने ओपन लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था, सेम वे में हमें क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे हमने ओपन लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था, सेम वे में हमें क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जो भी ब्लॉक्स आपने दिखाए हैं उसको जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस सी, ध्यान से देखना, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। जो आपने फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स यूज्ड किए हैं, कौन कौन से फॉरवर्ड पाथ एलिमेंट्स थे? कंट्रोलर एंड प्लांट और प्रोसेस। ठीक, तो इसको आप सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका बिहेवियर आप ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नोटेशन क्या होगा? जी ऑफ एस। सभी को ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन पता है? यस और नो? बताने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, बिकॉज 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है और पूरे सिलेबस में या तो आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है या फिर ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग सिस्टम की एनालिसिस करनी है। सो मेक श्योर यू हैव टू नो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन यू कैन डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो एनालिसिस करने के लिए हम उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक है, तो कंट्रोलर एंड प्लांट और प्रोसेस को हमने रिप्लेस किया ब्लॉक से, उस ब्लॉक का बिहेवियर हमने डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस। इतना सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक, अब हमने फीडबैक पाथ में एलिमेंट लगाया हुआ है, मे बी सेंसर, मे बी ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो फीडबैक ब्लॉक को हम रिप्लेस करेंगे, फीडबैक ब्लॉक को हम रिप्लेस करेंगे सिंगल ब्लॉक से। हो सकता है फीडबैक पाथ में एक से ज्यादा एलिमेंट लगे हो, ठीक है, तो उसको हमने रिप्लेस किया ब्लॉक से, और उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन हम लिखते हैं एच ऑफ एस। ठीक है, तो एच ऑफ एस का क्या मीनिंग हुआ? फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जी ऑफ एस का मतलब सबको पता है, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। जी ऑफ एस मींस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, और एच ऑफ एस मींस फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। सभी ने लिख लिया? जी ऑफ एस मींस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। जी ऑफ एस कहां से आया? फॉरवर्ड पाथ में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्लेस करना है सिंगल ब्लॉक से, उस ब्लॉक का बिहेवियर यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ जी ऑफ एस। सो जी ऑफ एस विल डिफाइन फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस विल डिफाइन फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। इतना सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जो आपने एरर डिटेक्टर लगाया था, इसको हम रिप्लेस करते हैं समिंग पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपका एरर डिटेक्टर है, क्योंकि इसका काम क्या है? कंपैरिजन करना। तो इसको हमने रिप्लेस किया समिंग पॉइंट से। ठीक, समिंग पॉइंट का फर्स्ट इनपुट होगा रेफरेंस सिग्नल, और आपको पता है कि ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में है, टाइम डोमेन में रेफरेंस इनपुट था आर ऑफ टी, तो एस डोमेन में रेफरेंस इनपुट क्या होगा? कैपिटल आर ऑफ एस। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कंपैरेटर का या एरर डिटेक्टर का सेकेंड इनपुट आपको कहां से मिल रहा था? फीडबैक एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने सेकेंड इनपुट बनाया, नोटेशन क्या लिखेंगे आप? टाइम डोमेन में आपने लिखा था बी ऑफ टी, एस डोमेन में क्या लिखेंगे? कैपिटल बी ऑफ एस। कैपिटल बी ऑफ एस मींस लाप्लास ऑफ स्मॉल बी ऑफ टी। ठीक है, तो एरर डिटेक्टर का जो आउटपुट था उसको कंट्रोलर को दिया था, तो यहां पर हमने एरर डिटेक्टर को रिप्लेस किया है समिंग पॉइंट से। ओके फाइन, तो समिंग पॉइंट का जो आउटपुट होगा उसको जी ऑफ एस को देना है। ठीक, और हमने ब्लॉक डायग्राम में नोटेशन लिखा था ई ऑफ टी, ई ऑफ टी का लाप्लास डोमेन में नोटेशन क्या होगा? कैपिटल ई ऑफ एस। ओके डन, और फाइनली हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा। नोटेशन बताइए कंट्रोल्ड आउटपुट का एस डोमेन में, सी ऑफ एस। ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके, अब मुझे सबको पहले ये बताओ, फीडबैक पता है पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? पहले ये इस ब्लॉक डायग्राम में किसी को दिक्कत है तो बताइए। ब्लॉक डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, सबको सबका मीनिंग क्लियर है? सभी को सारे नोटेशन का मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके, अब मुझे बताइए, आपने दो फीडबैक पढ़े होंगे, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और कल मैंने आपको
बताया जनरली हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो पहले ये बताइए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लोज्ड लूप का ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। बताइए कैसे डिफाइन करते थे पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑप एम्प में आपने सर। पॉजिटिव फीडबैक भी पढ़ा होगा। उसकी एप्लीकेशन में बता देता हूं, सिमिट ट्रिगर पढ़ा होगा। सर पॉजिटिव फीडबैक में जो चेंज या फिर आउटपुट होता है वो बढ़ता जाता है। ओके, और नेगेटिव जैसे फीडबैक में? सर नेगेटिव फीडबैक में वो रिड्यूस होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारा आउटपुट कोई एरर है, तो हम्म। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो वो एरर बढ़ता जाएगा, और ओके, नेगेटिव राइट। फीडबैक होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। हाँ फाइन, ये तो कंट्रोल सिस्टम के लिए ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब हुआ आपने आउटपुट को फीडबैक किया इनपुट साइड पे, ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो अब हमारे पास दो सिग्नल है, एक तो आपका इनपुट सिग्नल है, दूसरा आपका फीडबैक आउटपुट सिग्नल है। तो पॉजिटिव फीडबैक हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द फीडबैक आउटपुट इज इन फेज with the input signal, then it is called positive feedback. Okay, positive feedback का मतलब क्या हुआ? If feedback output is in phase with the input signal, then it is called positive feedback. When the feedback output is out of phase with respect to input signal, then it is called negative feedback. ओके तो सबसे पहले आपने ऑप एम्प में पढ़ा होगा, आपने इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर नेगेटिव फीडबैक के लिए पढ़ा होगा। सिमिट ट्रिगर आपने आईसी में पढ़ा होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर फीडबैक आउटपुट और इनपुट सिग्नल दोनों सेम फेज में है तब पॉजिटिव फीडबैक होगा। अगर फीडबैक आउटपुट आउट ऑफ फेज है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, और यू कैन से देयर इज 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन फीडबैक आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम में हम जनरली कौन सा फीडबैक यूज करते हैं? नेगेटिव फीडबैक। ऑल कंट्रोल सिस्टम्स आर यूजुअली यूज नेगेटिव फीडबैक। क्यों? बिकॉज आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इनपुट एंड द आउटपुट। फाइन, ओके। तो वो क्या करेगा? एरर डिटेक्टर क्या करता था? एरर को प्रोड्यूस करेगा। वो एरर क्या होगी? रिड्यूस होगी। ठीक है, सो यू कैन से error will reduce gradually and bring the output of the system to a desired level. इसीलिए हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करें तब क्या हो सकता है? तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा? रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल ऐड हो जाएगा। इट मींस एरर क्या होगी? इंक्रीज होगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? It will drive the output to instability. बट कुछ एप्लीकेशन में पॉजिटिव फीडबैक भी यूज होता है माइनर लूप में, जहां पर सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो, राइट? कुछ इंटरनल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना होता है, तो वहां पर हम पॉजिटिव फीडबैक भी यूज करते हैं। बट जनरली हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, बिकॉज इन अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम the difference between the reference input and the output produces an error signal which is reduced gradually and bring the output of the system to a desired level. That's why we will use negative feedback system for the control. Okay, positive feedback में क्या होगा? Output gets added to the reference input and increases the error signal which will drive the output to instability. That's why हम पॉजिटिव फीडबैक यूज नहीं करते हैं, बट कुछ एप्लीकेशन में माइनर लूप में हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, जहां पर
इंटरनल सिग्नल को एम्पलीफाई करना हो। ठीक है ना? तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सबको क्लियर है? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक सबको क्लियर है? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। तो पॉजिटिव फीडबैक की देखो सब, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी आपने एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी हैं, या फिर आपने एनालॉग सर्किट्स में पढ़ी है, या फिर आपने आईसी में पढ़ी है, तो वहां पर फीडबैक का रोल है। तो एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, और कुछ एप्लीकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो फंडामेंटल तो एटलीस्ट सबको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ओके पॉजिटिव फीडबैक हाँ होता क्या है, हाँ हमें मालूम है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए वो भी पता होनी चाहिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए हमने कौन कौन सी एप्लीकेशंस अभी तक पढ़ी हैं वो भी पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे एनालिसिस पार्ट तो नहीं पूछेगा ना, वो तो आपके रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू में अगर वो फंडामेंटल पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है ना कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, आपने कहाँ यूज किया, आपने कौन सी एप्लीकेशन डिजाइन की अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फीडबैक, आपने नेगेटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग कौन सी एप्लीकेशन डिजाइन की। ओके, सो एटलीस्ट यू हैव टू नो फंडामेंटल्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ओके, फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? तो इतना क्लियर है सभी को, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, तो पहले मैं नेगेटिव फीडबैक के लिए बता दूं। ठीक है, सबसे पहले मैं नेगेटिव फीडबैक के लिए बता देता हूं। तो मैंने प्लस माइनस मेंशन किया हुआ है, आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, अब आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले मुझे कोई ई ऑफ एस बताएगा, व्हाट इज ई ऑफ एस? ब्लॉक डायग्राम से मुझे कोई ई ऑफ एस बताएगा, ई ऑफ एस क्या होगा? आर ऑफ एस, आर ऑफ एस इंटू बी ऑफ एस। नहीं नहीं, डिफरेंस है, वो मल्टीप्लायर नहीं है। मैंने बोला था ना कि वो हमने समिंग पॉइंट से रिप्लेस किया है एरर डिटेक्टर को, तो ये आपका समिंग पॉइंट है, प्लस माइनस मैंने लगाया हुआ है, दिस इज समिंग पॉइंट। ओके, आर ऑफ एस पॉजिटिव है और आपने नेगेटिव फीडबैक यूज किया हुआ है, तो बी ऑफ एस नेगेटिव है, तो ई ऑफ एस क्या होगा? आर ऑफ एस माइनस कितना? बी ऑफ एस। यस और नो? यस और नो? ओके, अब मुझे सी ऑफ एस बताइए, सी ऑफ एस क्या होगा जल्दी से? सी ऑफ एस क्या होगा? और सारी बात एस डोमेन में हो रही है। ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। हाँ, क्योंकि ये हम हाँ ये आपने कहां से बताया? अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना? तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको सी ऑफ एस मिल जाएगा, बट टाइम डोमेन में ऐसा नहीं है, मेक श्योर। ओके, टाइम डोमेन में किसी सिस्टम का आउटपुट क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट विद इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स। लेकिन एस डोमेन में हम डायरेक्टली सी ऑफ एस लिख सकते हैं, तो सी ऑफ एस क्या होगा? जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। ओके फाइन, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलिए बी ऑफ एस बताइए, जल्दी से बताइए। बी ऑफ एस सेम वे में, बी ऑफ एस मींस आउटपुट ऑफ ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस। हाँ बोलिए बोलिए, बी ऑफ एस कितना होगा? सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। राइट, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इक्वेशन 3। ठीक है, ओके गुड। अब हमें निकालना है ट्रांसफर फंक्शन क्लोज्ड लूप का, और ट्रांसफर फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? इट इज रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। तो यहां पर आपने कोई एलिमेंट तो यूज किया नहीं है, तो ऑब्वियसली इनिशियल कंडीशंस जीरो हैं,
तो यहां ट्रांसफर फंक्शन आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफर फंक्शन आप क्या लिखेंगे? C/R, और यू कैन से रेशियो ऑफ C ऑफ S टू R ऑफ S। तो हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ C ऑफ S टू R ऑफ S। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने सेकेंड इक्वेशन आप देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? C ऑफ S इक्वल टू G ऑफ S इंटू E ऑफ S। सेकेंड इक्वेशन में E ऑफ S की वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन में E ऑफ S की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, बिकॉज आपको C/R निकालना है, इसीलिए हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर की है। ठीक, सो G ऑफ S, E ऑफ S की वैल्यू कितनी है? R ऑफ S माइनस B ऑफ S। इतना सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए, इतना सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक। अब हमें R ऑफ S की रिक्वायरमेंट तो है, B ऑफ S की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट अस पुट वैल्यू ऑफ B ऑफ S फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। वैल्यू पुट करिए B ऑफ S की थर्ड इक्वेशन से। सो वी हैव C ऑफ S इक्वल टू G ऑफ S इंटू R ऑफ S माइनस, कितनी वैल्यू है इसकी? वैल्यू कितनी है? C ऑफ S इंटू H ऑफ S। इसको सिंप्लीफाई करिए और मुझे C/R बताइए कितना आएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए और मुझे C/R बता दीजिए कितना होगा। तो C ऑफ S को क्या लिखेंगे हम? G ऑफ S इंटू R ऑफ S माइनस G ऑफ S, C ऑफ S, H ऑफ S। तो G वाले टर्म्स आपको निकालना है C/R। ठीक है, आगे बताइए आगे कैसे होगा? तो C वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लें, यस और नो? तो क्या लिखेंगे आप? C ऑफ S प्लस C ऑफ S, G ऑफ S, H ऑफ S इक्वल टू G ऑफ S इंटू R ऑफ S। C ऑफ S कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में C ऑफ S को टर्म, सो वी हैव 1 प्लस कितना? बोलिए, 1 प्लस G इंटू H इक्वल टू कितना? G इंटू R। ओके, सो वी हैव C/R कितना आएगा? बताइए C/R कितना आएगा? कितना? G डिवाइडेड बाई 1 प्लस G इंटू H। ठीक है, तो G आपका S का फंक्शन है, H भी आपका S का फंक्शन है। सो दिस इज क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए नोटेशन क्या होगा? C/R। तो C/R हेयर विल डिफाइन क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, आप यहां लिख लेना, दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। दिस इज फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, डन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सभी ने नोट कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको पता होना चाहिए सभी को। बाद में क्या होगा, इसका यूज्ड होगा तो ऐसा नहीं कि आप पहले कैलकुलेट करेंगे फिर बताएंगे हाँ ओके G ओवर 1 प्लस GH होगा। तो सबको पता होना चाहिए कि अगर ओपन लूप सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? G ऑफ S, और G ऑफ S होगा कितना? C/R। अगर क्लोज्ड लूप सिस्टम है उस केस में ट्रांसफर फंक्शन के लिए नोटेशन क्या होगा? C/R। वैल्यू कितनी होगी?
G divided by 1 plus G into H. Okay, this is for negative feedback system. Similarly, you can calculate closed loop transfer function for positive feedback system. कहाँ change होगा positive feedback system के लिए? What is the value of transfer function for positive feedback system? कहाँ change होगा positive feedback के लिए? ES में सर So 1 minus. हाँ 1 माइनस होगा, राइट. प्लस की जगह माइनस होगा, राइट. सो फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम you can write closed loop transfer function according to C by R. ठीक है, अब मैं S नहीं बोलूंगा बार बार. C by R इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 माइनस G इंटू H. ठीक है, तो सभी को ये टिप्पणी होनी चाहिए कि हाँ ओके. अगर और नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है. केवल अगर G है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन है. अगर मैं बोलता हूं कि क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या होगा, आप बोलेंगे C by R. अगर मैं बोलता हूं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या होगा, आप बोलेंगे G. क्योंकि लास्ट तक बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या है, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या है. क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं एनालिसिस के लिए उसमें ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है, बट मेथड क्लोज्ड लूप के लिए होता है. या फिर कभी कभार क्या होता है, पेपर में क्लोज्ड लूप का ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है, बट जो मेथड है वो ओपन लूप के लिए है. तो बच्चे बिना देखे हुए मेथड अप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाता है. ठीक, तो पहला स्टेप ही गलत है तो पूरा आंसर गलत हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या होगा. अगर क्लोज्ड लूप सिस्टम है तो उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन का नोटेशन क्या होगा. यहां सबको G और H का मीनिंग क्लियर है. G मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन. अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए. G का मीनिंग था फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी आप बोल सकते हैं इसको. और H का क्या मीनिंग बताया था, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, G मींस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. और H का क्या मीनिंग बताया था, H ऑफ S मींस फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन. और GH को हम बोलते हैं गेन ऑफ द सिस्टम. G और H का जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं गेन ऑफ द सिस्टम. तो G ऑफ S इंटू H ऑफ S इज ऑल्सो नोन एज गेन ऑफ सिस्टम. ठीक है, ओके. किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी से. किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए. अच्छा ठीक है. कल हमने ओपन लूप के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस डिस्कस किए थे. इन सेम वे वी हैव एडवांटेजेस फॉर क्लोज्ड लूप सिस्टम. वी आल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम. सो एनी आइडिया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम? What are the advantages of closed loop system? Just compare Sir, error detection and correction. Error detection and correction, fine, okay. और इसके अलावा just compare electric fan with air conditioner. So after that you can define easily advantages of closed loop system and also disadvantages of closed loop system, or advantages of open loop system and disadvantages of open loop system. एक बताया इन्होंने. तो फर्स्ट क्या हो सकता है, एक्यूरेट. मैंने बोला था ओपन लूप में, आपने बोला था वहां लेस एक्यूरेट. बट क्लोज्ड लूप क्या होगा, मोर एक्यूरेट. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट. So first advantage you can write more accurate because of presence of feedback element. Second advantage you can write more reliable. Third advantage you can write reduce the effect of noise
and external disturbance on the system performance. Reduce the effect of noise and external disturbance on the system performance. और क्या बोल सकते हैं? डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, यस और नो? क्लोज्ड लूप सिस्टम में डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? सो हाँ, ऑब्वियसली होगी. तो यू कैन राइट डिसीजन मेकिंग इज फास्ट एंड लेस ह्यूमन एफर्ट्स. Last advantage, you can write sensitivity of closed loop system for parameter variations is made small by increasing the feedback loop gain. Okay, sensitivity of closed loop system for parameter variations is made small by increasing the feedback loop gain. Okay, तो first advantage मैंने बताया, more accurate because of presence of feedback element. Second advantage, more reliable. Third advantage, reduce the effect of noise and disturbance on the performance of the system. Next बताया था मैंने, here decision making is fast and less human efforts. Last advantage मैंने बताया था, sensitivity of closed loop system for parameter variations, or in terms of parameter variations is made small by increasing the feedback loop gain. Disadvantages मुझे कोई बताएगा? क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम के लिए? सर एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली. फैन कितने का मिल जाएगा? 2-3 का. एसी 40 to 50,000 का. ओके, मोर एक्सपेंसिव. ओके, और इसके अलावा सर कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, डिजाइन किसकी सिंपल होगी और किसकी कॉम्प्लेक्स होगी? सर एसी की कॉम्प्लेक्स होगी और फैन की इजी होगी. हाँ, तो आप फर्स्ट डिसएडवांटेज लिख सकते हैं एक्सपेंसिव, सेकंड लिख सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन. क्यों? बिकॉज ऑफ एडिशनल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन फीडबैक पाथ. सेंसर लगाना पड़ेगा या ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा, ठीक है. इसके अलावा एरर डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगी. और क्या हो सकता है? तब नेगेटिव फीडबैक की वजह से गेन कम मिलेगा. नहीं 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 नहीं. अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं. किसकी हाई होगी? मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी हाई होगी? एसी की या फैन की? एसी की हाई होगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई. फीडबैक का आप क्या लिख सकते हैं कि फीडबैक कैन बी हार्मफुल टू स्टेबिलिटी इफ इट इज नॉट प्रॉपरली अप्लाइड. ठीक है, अगर आपने फीडबैक प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया है तब वो हार्मफुल हो सकता है सिस्टम के लिए इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी. क्यों? बिकॉज सिस्टम विल ट्राई टू करेक्ट द एरर टाइम टू टाइम. ओके, and the tendency to overcorrect the error may cause oscillations in the system. ठीक है, तो फीडबैक का बहुत रोल है. फीडबैक अगर आपने प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया है तो सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है. उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी. इट मीन सिस्टम अनस्टेबल की तरह मूव करेगा. ऐसा क्यों है? बिकॉज सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट द एरर, जैसे एसी के केस में होता है. तो उससे क्या होगा? टेंडेंसी टू ओवर करेक्ट द एरर मे कॉज ऑसिलेशंस इन द सिस्टम. ओके, और जो सिस्टम स्टेबल था वो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज मेन डिसएडवांटेज ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम. ऊपर तो आप लिख सकते हैं, पहला मैंने बोला आप एक्सपेंसिव लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन बिकॉज ऑफ फीडबैक एलिमेंट, फिर आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई. लेकिन अगर केवल एक ही लिखना हो तो आप लिखिए फीडबैक वाला. तो आप लिख सकते हैं फीडबैक कैन बी हार्मफुल टू स्टेबिलिटी बिकॉज इफ इट इज नॉट प्रॉपरली अप्लाइड सिस्टम विल ट्राई टू करेक्ट द एरर टाइम टू टाइम and this tendency to overcorrect the error may cause oscillations in the system. So system will move for unstable. Okay,
ठीक है, डन. सो वी हैव सीन just introduction of open loop system, introduction of closed loop system, and we calculated transfer function for open loop system and transfer function for closed loop system. ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिखेंगे, आप मंडे को ट्राई करना, इसको आप असाइनमेंट समझ लीजिए. पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या बोला था मैंने, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम. उससे पहले एक और बोला था मैंने, एसी का ब्लॉक डायग्राम सबको बना के लाना है, या चेंज भी कर सकते हैं. एसी का बना सकते हैं, एयर कंडीशनर का, दूसरा ऑटोमेटिक आयरन का बना सकते हैं. यस और नो? ऑटोमेटिक, हाँ, ऑटो आप कोशिश करना ऑटोमेटिक आयरन का बनाने की. दोनों क्लोज्ड लूप के लिए है, ठीक है ना. एयर कंडीशनर भी आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम है. ओपन लूप तो जनरली आप बना ही सकते हैं, वो तो सिंपल है. तो आप क्लोज्ड लूप का बनाइए, एसी का बनाइए, एयर कंडीशनर का बनाइए, और ऑटोमेटिक आयरन का बनाइए. ये भी क्लोज्ड लूप सिस्टम है, ठीक है. इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बना के लाना है, ठीक. दूसरा क्वेश्चन है, आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम. ये जनरली पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, और नेट से या फिर आप गूगल करके नहीं लिखना है आपको, जो मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना. डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम. अब ऐसे लिख दोगे जो आपको खुद ही समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसा मत लिखना, डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है. तो आप इसको फेयर कॉपी में लिख लेना, और मंडे से हम फिर एनालिसिस पार्ट डिस्कस करेंगे. ओके, तो थ्योरी पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. एक दो टॉपिक और हैं थ्योरी के, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम या इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, वो सबसे लास्ट में मैं करा दूंगा, ठीक है. ओके, सो थैंक यू. किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए. ओके, नहीं पूछना है सो आप लीव